हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा सोर्स पढ़े। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं या उसका अवलोकन करते हैं। तो हम पाते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 15 से 16 क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष प्री एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी के प्री एग्जाम में फर्स्ट पेपर में जीएस के 100 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चंस जो होते हैं इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स पढ़ना आवश्यक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आप देख सकते हैं 2020, 2021 और 2022 का ये पेपर है। अगर हमने इस पेपर का हमने एनालिसिस किया, इसका अवलोकन किया, तो एटलीस्ट कम से कम 15 क्वेश्चंस जो है 2021 में और 15 से 16 क्वेश्चंस 2022 में इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। तो अगर इसमें देखें तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें और करंट की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए वो भी स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए। यानी अगर 15 क्वेश्चन है उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पोर्शन से, पूरे स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है। तो ऐसे में करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स में आ रहा है उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स पढ़ना आवश्यक हो जाता है, जिसको पढ़ करके हम एटलीस्ट कम से कम अगर 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जा रहे हैं तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें से हम सही कर सके। यह पॉसिबल है। इकोनॉमिक्स के अगर 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यह संभावना है कि आप उसमें से 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन कम से कम आप सही करो, 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो या सही किया जा सकता है। हमने 2021, 2022 का जो पेपर दिया उसमें एटलीस्ट इकोनॉमिक्स से अगर 15 क्वेश्चन पूछे गए तो मेरा एटलीस्ट जो है मिनिमम तो 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन तक मेरा सही हुआ है। इकोनॉमिक्स से 12, 13, 14 क्वेश्चन तक मेरा सही हो जाता था। तो वो कौन सा सोर्स है जिसे आप पढ़ करके आप इकोनॉमिक्स में अगर 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसको सही कर सकते हो? वो कौन सा सोर्स है? तो सोर्स की बात करें तो पहला जो सोर्स होता है बेसिक। पहला सोर्स क्या होता है? बेसिक। दूसरा सोर्स क्या होता है? एडिशनल। और तीसरा सोर्स जो होता है, जो तीसरा सोर्स इकोनॉमिक्स के लिए होता है वो होता है करंट अफेयर्स। तो बेसिक की बात करें तो बेसिक के लिए जो हमें पढ़ना है वो क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है, क्लास 11 का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। बेसिक के लिए आपको क्या पढ़ना है? क्लास 11 का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये बुक एनसीईआरटी के लिए आपको पढ़ना है बेसिकली आपको ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी क्लास 11 की। और उसके बाद क्लास 12 की दो एनसीईआरटी होती है बेसिक के लिए। क्लास 12 की दो एनसीईआरटी होती है बेसिक के लिए। एक का नाम होता है वेस्ट अर्थशास्त्र, एक का नाम होता है वेस्ट अर्थशास्त्र और एक का नाम होता है समष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? वेस्ट अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी। और इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बुक आपको बेसिक के लिए पढ़ना है। तो बेसिक के लिए एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी इकोनॉमिक्स की 3 बुक है, एक क्लास 11 की और 2 क्लास 12 की, यानी 3 बुक आपको एनसीईआरटी पढ़ना है बेसिक के लिए। वो आपकी इकोनॉमिक्स पे एक बेसिक समझ बनाएगा। उसके बाद एडिशनल की बात करें, तो जो स्टैंडर्ड बुक, जो एक टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, जो स्टैंडर्ड बुक तुमको पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स के लिए, वो आप देखिए जैसे ये 2 सोर्स है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये एसएन लाल की बुक है, हमने इसको भी पढ़ा है। इस बुक का जो है प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस बुक का। एटलीस्ट मैं इस बुक से जैसे 15 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स पूछे गए तो जो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस मैंने कहा इस बुक से सीधे आए। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन इस बुक से प्री में सीधे बुक से आए 10 क्वेश्चंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा जाए 16 तो 10 से 11 क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएंगे, जो करंट अपडेट बुक होती है आती है। तो इससे 10 से 11 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। देखिए एक सोर्स को आप चाहे एसएन लाल के लिए पढ़ सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का एसएन लाल, और एक बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था किसका? रमेश सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। हमने जो है इसे भी पढ़ा था
और इसे भी पढ़ा था, हमने दोनों बुक पढ़ा था, ठीक है। तो इन दोनों बुक को पढ़ करके हमने एक सिंगल नोट्स अपना बनाया था, समझिए एटलीस्ट 10 से 20 से 25 पन्ने का हमने बनाया था दोनों को पढ़ करके। तो उससे क्वेश्चंस जैसे इन दोनों को बुक को पढ़ने के बाद हमने दोनों बुक, सबसे पहले हमने इस बुक को पढ़ा था रमेश सिंह की। तो मुझे इससे जब मुझे प्री में शुरू के टाइम में जब मैं इस बुक को पढ़ा था तो मुझे प्री में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता था। तो इससे मेरा इसको बुक को पढ़ने का मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ने का मेरा शिक्षक का भी जो पैसे था उसमें भी मुझे काफी हेल्प मिला था इस बुक को पढ़ने का। बट प्री में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके लिए फिर हमने एस.एन. लाल की बुक पढ़ी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक पढ़ी एस.एन. लाल। तो इसको पढ़ने के बाद तो जो मैं 2021, 2022, 2023 का जो हमने अटेम्प्ट दिया है इन दोनों बुक, इस बुक को और इस बुक को पढ़ने के बाद, और हमने जो इकोनॉमिक्स के लिए 3 सोर्स पढ़ा है, एक ये एनसीईआरटी हमने पढ़ी है, और ये भारतीय ये बुक पढ़ी है लाल की, और हमने जो है ये पढ़ा है। तो हमने एनसीईआरटी की एक ही बुक पढ़ी है और उसके बाद ये दोनों टेक्स्ट बुक। तो एटलीस्ट जो मेरे 2000 जो मेरा तीसरा, जो मेरा चौथा, पांचवा और छठा अटेम्प्ट था, 4th, 5th और 6th, इन दोनों अटेम्प्ट में मेरे इकोनॉमिक्स में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे 12 से 13 क्वेश्चन मेरे इकोनॉमिक्स से सही हो जाते थे, 12 से 13, 14 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते थे। लेकिन इसके शुरू के पहले की अगर हम बात करें, शुरू के पहले का जो हमने 3 अटेम्प्ट दिया था, शुरू के पहले का जो हमने 3 अटेम्प्ट दिया था, उस 3 अटेम्प्ट में मेरे इकोनॉमिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन केवल सही हो पाते थे। उसमें मैं जो है जो मैं क्लास नोट्स पढ़ के दिया था, और जो क्लास नोट्स होते हैं प्रिंटेड नोट्स, जब मैं क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स पढ़ करके दे रहा था तो मेरे शुरू के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट थे वहां में मेरे इकोनॉमिक्स में अगर 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो मेरे 5 से 6 सही हो पाते थे। तो प्रिंटेड नोट्स और जो क्लास नोट्स होता है उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, इसलिए हमने जो है फिर इस बुक को पढ़ा, और उसके बाद हमने इस बुक को पढ़ा, और एनसीईआरटी के लिए हमने इस बुक को पढ़ा। तो इन तीनों बुक को पढ़ने के बाद जो मेरा 4th, 5th और 6th अटेम्प्ट था उसमें मेरे इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरे 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो और करंट अफेयर्स के लिए तीसरा सोर्स होता है इसका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक पढ़े? तो करंट अफेयर्स के लिए जो है, जब मेरा देखिए शुरू के 1 साल जब फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गया था पढ़ने के लिए, तो वहां पे मैं शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ता था, 1 साल तक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। लेकिन जब मेरा स्टैटिक पोर्शन आफ्टर दैट, जब मेरा स्टैटिक पोर्शन अच्छे से तैयार हो गया इकोनॉमिक्स का, तो मैं न्यूज़पेपर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं विजन आइज मैगजीन जो है, विजन आइज मैगजीन को मैं फॉलो करता था, विजन आइज मैगजीन। तो विजन आइज मैगजीन जो मंथली आती है हमने उसको फॉलो किया, और उसको पढ़ने के बाद मुझे और ये बुक पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, प्री में कोई दिक्कत नहीं होता था मुझे। मेरा 12 से 13 क्वेश्चन इन सोर्स को पढ़ने से सही हो जाता था। तो कौन कौन सोर्स? एनसीईआरटी एक क्लास 11th की हमने पढ़ा, और 2 बुक, एक रमेश सिंह की पढ़ी थी और एक एस.एन. लाल की पढ़ी थी। और करंट अफेयर्स के लिए हमने किसको पढ़ा था? विजन आइज मैगजीन को। तो और हमने आपको पहले बताया कि जो मेरा पहला, दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट है, यहाँ पे मेरे इकोनॉमिक्स में 15 में से 5-6 क्वेश्चन केवल सही हो पाते थे। उस समय सोर्स मेरा क्या था? उस समय मेरा सोर्स था प्रिंटेड नोट्स, कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स। जब मैं कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स पढ़ के देता था तो मेरा 15 में से केवल 5-6 क्वेश्चन मेरे बन पाते थे प्री में। लेकिन जब मैं इस स्टैंडर्ड बुक को रमेश सिंह और एस.एन. लाल की बुक और क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ी, और विजन आईएएस के लिए जो करंट अफेयर्स आता है, विजन आईएएस मैगजीन का, उसको पढ़ा, तो इस तीनों सोर्स को पढ़ने के बाद बेसिक एनसीईआरटी, एडिशनल स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर्स विजन आईएएस मैगजीन, इन सोर्स को पढ़ने के बाद, तीनों सोर्स को पढ़ने के बाद मेरा इकोनॉमिक्स में 2020, 2021, 2022 का जो आईएएस का प्री का पेपर हुआ उसमें मेरे 12 से 13 क्वेश्चंस, 15 से 16 क्वेश्चंस में से मेरे 12 से 13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में सही हो जाते थे। ठीक है, 12 से 13, 14 क्वेश्चन मेरे सही हुए। तो मुझे ज्यादा फायदा कब मिला? जब मैं स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी को खुद से पढ़ा, खुद से उसकी नोट्स बनाई, और विजन आईएएस मैगजीन को मैंने पढ़ा। देखिए, विजन आईएएस मैगजीन की बात करें तो अगर करंट अफेयर्स के लिए अगर आप विजन आईएएस मैगजीन पढ़ते हैं और उसकी जो पीटी 365 आता है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी सोर्स करंट अफेयर्स के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़े या न्यूज़पेपर ना पढ़े। हाँ, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं उस कंडीशन में जब आप अपनी बेसिक समझ बनाना चाहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको जैसे
मेरा जो विजुअलाइज मैगजीन है उसको पढ़ने से मेरा काम क्यों चल जाता, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन मेरा अच्छे से इकोनॉमिक्स का कवर हो गया था, तैयार हो गया था, तो मुझे इसलिए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, मेरा काम जो विजुअलाइज मैगजीन से चल जाता था। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप चाहे तो एक कोई सिंगल न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप एक मैगजीन, मंथली मैगजीन, विजुअलाइज मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं और उसका वार्षिक कलेक्शन आता है पीटी 365। देखिए एक चीज आपको भी पता है करंट अफेयर्स के संबंध में, जो आप अगर आप विजुअलाइज मैगजीन की मंथली मैगजीन आप पढ़ते हो, एटलीस्ट आपने अगर आपको 2023 का प्री का पेपर देना है आईएएस का, और आपने एटलीस्ट 18 आपने टारगेट रखा है कि 18 महीने का जो विजुअलाइज मैगजीन की मंथली मैगजीन आप पढ़ोगे, ठीक है, आपने 18 महीने की मैगजीन आपने पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो जब उसको अच्छे से पढ़ लोगे 18 महीने की जो मैगजीन है, तो जानते हो क्या होगा, फिर आपको उसको जो विजुअलाइज की पीटी 365 आता है, आप उसको 2 दिन में खत्म कर लोगे। अगर आपने ये 18 महीने की जो मैगजीन है विजुअलाइज मंथली मैगजीन, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, आप हर मंथ इसको पढ़ते हैं, तो ये जो लास्ट जो प्री के 1 महीने पहले, प्री के 1 या 1.5 महीने पहले जो पीटी 365 आता है विजुअलाइज मैगजीन का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। अगर आप पढ़ोगे आपको 2 दिन पढ़ने में लगेगा। लेकिन अगर आप इस मंथली मैगजीन को नहीं पढ़ोगे, आप सीधा उसको पीटी 365 पढ़ने जाओगे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। देखिए मैं केवल ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आपको बता दिया कि करंट ये एक सोर्स आप पढ़ो करंट अफेयर्स के लिए, मैं ये बता रहा हूं कि करंट अफेयर्स के लिए जो आप सोर्स पढ़ लो, आप किस अप्रोच से, किस एंगल से पढ़ो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम फेस की। कैसे पढ़ने की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आपको आप 18 एटलीस्ट कम से कम 18 मंथ की मैगजीन, आप विजुअलाइज की मैगजीन की जो मंथली मैगजीन है उसको आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद प्री के 1.5 महीने पहले पीटी 365 आएगा या 1 महीने पहले आएगा, आप उसको ऐड कर लो। आपको 2 महीने उसको आपको 2 दिन लगेगा पढ़ने में। जो पीटी 365 आता है 2 दिन में आप अगर एक दिन 10 घंटे दे दिए और दूसरे दिन आपने 10 घंटे दे दिया, 2 दिन अगर आपने 10 घंटा दे दिया तो आपको 2 दिन लगेगा, पूरी कवर हो जाएगी वो पीटी 365, 2 दिन में कवर कर लोगे। लेकिन ये तब है, इसके लिए कंडीशन है कि आपने विजुअलाइज की मंथली मैगजीन को आपने पढ़ा है, फॉलो किया है, क्योंकि काफी ज्यादा जब उसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाओगे तो काफी ज्यादा पॉइंट्स उससे सीधे उसमें पीटी 365 मिल जाते हैं। वो आपका समझ लीजिए, इससे एक फायदा जानते क्या होता है, आपका पीटी 365 रिवीजन हो जाता है। एक बार से आप रिवीजन पढ़ते नहीं, आप उसको रिवाइज करते हो, उसमें कुछ आपको लगता है क्या चाहिए पॉइंट है, आप उसमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट हो लगता है, आप उसमें कलेक्ट कर लेते हो, एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाता है। इसलिए सिंगल सोर्स रखें, डिफरेंट है। जैसे विजुअलाइज की मंथली मैगजीन पढ़ो तो विजन का पीटी 365 फॉलो करो। वो देखिए ज्यादा सोर्स रखने की जरूरत नहीं, सिंगल सोर्स आपको रखना है। सिंगल सोर्स रखने का फायदा क्या होगा, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। जब उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे तो फैक्ट आपके माइंड में फीड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर इतना आपने कर लिया, क्या क्या करना है, बेसिक एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12, यानी 3 बुक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बेसिक अर्थव्यवस्था के लिए। स्टैंडर्ड बुक में आप चाहे रमेश सिंह की पढ़ ले, चाहे आप एस एन लाल को पढ़ ले, ठीक है। अभी हमने दिखाया ये, चाहे आप एस एन लाल को पढ़ ले या आप चाहे किसको पढ़ ले, या रमेश सिंह की बुक पढ़ ले। और करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, आप विजुअलाइज मैगजीन को पढ़े, मंथली मैगजीन एटलीस्ट कम से कम 18 महीने का, और जो पीटी 365 आता है आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन, बहुत आपको एक ऐसा नहीं होगा जो उसको पढ़ रहा हो, चाहे आप टॉपर्स की बात करें, किसी भी स्टूडेंट की बात करें जो पीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जिसको पता है ये मैगजीन इंपॉर्टेंट है, जो उसके इंपॉर्टेंट को समझता है वो जरूर पढ़ता है। आप किसी भी टॉपर से आप पूछें, किसी से आप कोई भी सिंगल टॉपर नहीं हो जो ये ना कहे हमने विजुअलाइज 365 विजुअलाइज मैगजीन की 365 ना पढ़ो। अधिकांश लोग ये पढ़ते हैं और सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन। एक पूरे वर्ष का एक जगह को इसका इंपॉर्टेंट एक पूरे वर्ष का जो है एक जगह इसमें कलेक्शन मिल जाता है सभी फैक्ट्स का। तो अगर आप उस विजुअलाइज मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं और फिर पीटी 365 जो उसके साथ ऐड कर ले रहे हैं, फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। इसी का वो आपको मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो मैं दावा करता हूं आपके इकोनॉमिक्स में अगर 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान चलिए आपके 12 से 13 या 14 क्वेश्चन आपके सही होंगे। हाँ, लेकिन एक पॉइंट भी ध्यान रखना है कि इन सोर्स को फॉलो करने के साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व करना है और टेस्ट सीरीज को बार बार सॉल्व करना है। इन सोर्स के साथ अगर आप इन सोर्स जो बेसिक एनसीईआरटी, जो एफएसएल बुक हो गया और जो करंट अफेयर्स हो गया, इन सोर्स के बाद आपको क्या करना है, इन सोर्स को फिर आपको किससे ऐड कर लेना है,
प्रैक्टिस में क्या है, तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट सीरीज हो जाएगा। ये इतना काम अगर आप कर लेते हो तो मैं दावा करता हूं कि आप इकोनॉमिक्स में 15-16 क्वेश्चन अगर आईएएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। क्योंकि मेरे लास्ट के 3 अटेम्प्ट में आपको बताया, शुरू के 3 अटेम्प्ट में मेरे क्वेश्चंस 5-6 सही होते थे, तो मेरा सोर्स क्या था, प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स। लेकिन जब अपने सोर्स को बदल लिया, जब मैं स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स के बिजनेस आईएएस मैगजीन को पढ़ना शुरू किया, तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आए इकोनॉमिक्स में। बार बार हमने उसको उसका रिवीजन किया और टेस्ट सीरीज के साथ और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। तो जहां मेरे शुरू के 3 अटैम्प्ट में इकोनॉमिक्स में 15 में से 5-6 क्वेश्चन सही होते थे, वहीं मेरे लास्ट के 3 अटैम्प्ट में 4th, 5th और 6th में मेरे इकोनॉमिक्स में 16, अगर 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मेरे एटलीस्ट कम से कम 12 से 13 से 14 क्वेश्चन मेरे सही हुए। वो भी एक आध क्वेश्चन जो गलत हो गया वो मेरी गलती से हुआ है, नहीं तो वो भी सही हो जाता, उसमें भी मैं 50% रहता था। वो भी जो मेरे 2 क्वेश्चन गलत होते थे उसमें मैं 50% रहता था, यानी मैं 2 ऑप्शन नेट कर लेता था, 2 में आता कि मेरा गलत हुआ है। और यही सोर्स है। तो मेरे मार्क्स इकोनॉमिक्स अच्छे आना कब शुरू हुए, जब हमने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी और स्टैंडर्ड बुक हमने पढ़ा और करंट अफेयर्स के हमने किसको पढ़ना शुरू किया, बिजनेस आईएएस मैगजीन को। एक पॉइंट ये भी आपको बताना है कि बिजनेस आईएएस मैगजीन को आप पढ़ेंगे, जो आप अगर पेपर का भी हमने जो पेपर का मैसेज किया उसमें ये आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा था वो स्टैटिक क्वेश्चन ही रहते हैं। तो जब आप बिजनेस आईएएस मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें जो टॉपिक करंट में रहेगा उसका फिर उसमें एक बॉक्स में उसका स्टैटिक क्वेश्चन भी दिया रहता है, तो उस स्टैटिक पोर्शंस के पॉइंट्स आपको अच्छे से क्या करने हैं। और देखिए जब जानते क्या होता है, जैसे शुरू में मुझे बिजनेस आईएएस मैगजीन पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता था। मैं बिजनेस आईएएस मैगजीन को अगर मैं डेली 2 घंटा पढ़ता हूं तो मुझे 1 महीने एक मैगजीन खत्म करने में लग जाता था। अगर मैं डेली 2 घंटा पढ़ता हूं तो मुझे एक मैगजीन खत्म करने में शुरू में 1 महीने लग जाते थे, यानी 60 घंटे में मेरी एक मंथली मैगजीन खत्म होती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा स्टैटिक पोर्शन, जैसे जैसे मेरा इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता गया, जैसे जैसे मेरा इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता गया, वैसे वैसे जो मैगजीन में मुझे ज्यादा समय लगता था पढ़ने में, करंट अफेयर्स की मैगजीन को पढ़ने में ज्यादा समय लगता था, वो समय धीरे धीरे कम होता गया। क्योंकि उसमें जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो आपकी बुक से मिल जाता है, सारी स्टैटिक्स को सारे जो करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पोर्शन होता है आपकी बुक में मिल जाता है, तो उसको पहले से आप एक बार पढ़ चुके होते, इसलिए फिर आप उसको नोट नहीं करते। तो जहां मुझे 60 घंटे, जहां मैं एक मैगजीन को 60 घंटे में खत्म करता था शुरू के समय में, एक मंथली मैगजीन को खत्म करने में मुझे कितने घंटे लग जाते थे, 60 घंटे लग जाते थे शुरू के समय में। वहीं मैं एक मंथली मैगजीन को मैं प्री और मेंस दोनों के एंगल से 10 घंटे में खत्म कर लेता हूं। मंथली मैगजीन मुझे अगर बिजनेस आईएएस का मैगजीन मिले तो मैं उसको 10 घंटे में प्री के लिए मेंस के लिए नोट्स बना के रख लेता हूं। अगर उसमें से उस मैगजीन से क्वेश्चन आए पूछा जाएगा तो जो मैं नोट्स बना, जो मैं अंडरलाइन किया रहता हूं उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन इस पॉइंट को सीखने में मुझे काफी ज्यादा समय लगा। कब कब संभव हो पाया, जब मेरा स्टैटिक पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर हो गया, जब मेरा स्टैटिक पोर्शन अच्छे से समझ बन गई, तब मैं मंथली मैगजीन को मैं कितने 10 घंटे में, एक महीने की जो मैगजीन पूरे 30 दिन की जो मैगजीन होता है, 30 दिन का मैगजीन को एक मंथली मैगजीन को मैं कितने दिन में कवर कर लेता हूं, 10 दिन में, एक दिन में कवर कर लेता हूं, 10 घंटे में, एक दिन में 10 घंटे में मैं कवर कर लेता हूं। और शुरू में मुझे कितने समय लगते थे, 60 घंटे लग जाते थे। यानी अगर बात करें तो 60 घंटे का मतलब, अगर एक दिन की बात करें 10 घंटा तो 6 दिन लग जाते थे। यानी शुरू में मुझे, अगर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं तो मुझे एक मैगजीन खत्म करने में 6 दिन लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मेरा स्टडी पोर्शन अच्छे से मजबूत हो गया, मेरी पकड़ उस पर बन गई, तो वही मंथली मैगजीन जो मुझे अगर मैं 10 घंटा पढ़ा 6 दिन लगता था, वही मुझे एक दिन अगर मैं 10 घंटे पढ़ लिया तो पूरी मंथली मैगजीन मेरी खत्म हो जाती है। तो शुरू में आपको हो सकता है, शुरू में आपको भी, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो शुरू में आपको भी ज्यादा समय लग सकता है। तो उस ज्यादा समय लगने से आप डरना मत, उससे घबराना नहीं है आपको। जैसे जैसे आपकी स्टैटिक पोर्शन पे पकड़ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे करंट अफेयर्स में जो आपका ज्यादा समय लगता है वो समय आपका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी स्टैटिक पोर्शन पकड़ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे करंट अफेयर्स पे समय आपका कम होता जाएगा। यानी एक समय ऐसा आएगा कि एक मंथली मैगजीन को आप 10 घंटे में पूरा खत्म कर सकते हो, पढ़ करके पॉइंट निकाल सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सोर्स हमने इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ा और मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ, तो मुझे लगा ये सोर्स आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट पढ़ के देते हैं, इकोनॉमिक्स में उनके नंबर अच्छे आते नहीं। कारण क्या है, प्रिंटेड नोट्स क्लास नोट्स में एक तो कनेक्टिविटी नहीं होती, एक तो बहुत सारे फैक्ट उसमें कवर नहीं हो पाते, छूट जाते हैं, तो इस वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं।
तो इसलिए आप अगर इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके 15-16 में से 12 से 13-14 क्वेश्चन सही हो, तो आपको एनसीईआरटी जो बेसिक एनसीईआरटी है बुक है और जो स्टैंडर्ड बुक है और जो करंट अफेयर्स के बिजनेस मैगजीन है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। आपको इसको पढ़ना जरूरी है और इसको इन तीनों सोर्स को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज के साथ ऐड कर देना है और उसका मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स का नंबर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ओके बाय। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।